Hello friends, welcome to my channel. Today we will discuss about diode rectifiers. There are two types of rectifiers, half wave rectifier and full wave rectifier. रेक्टिफायर दो प्रकार के होते हैं, एक हाफ वेव होता है और एक फुल वेव रेक्टिफायर होता है। जो हमारे पास अवेलेबल एसी पावर है उसका यूज़ हम लाइटिंग में, हीटिंग में और मोटर में करते हैं। लेकिन बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी है जहाँ पे डीसी पावर की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन है, चाहे लैपटॉप हुआ और मोबाइल हुआ, इनमें सब में हमें डीसी पावर की रिक्वायरमेंट होती है। तब हमें एसी से डीसी में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो सबसे पहला जो रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर वह डिवाइस है जो कि एसी इनपुट पावर को डीसी पावर में कन्वर्ट करती है। पहला हम हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ेंगे इस वीडियो में। हाफ वेव रेक्टिफायर में यहाँ डायग्राम दे रखा है जिसमें हम यहाँ से एसी सप्लाई देते हैं और एक ट्रांसफार्मर लगा रखा है, सिंगल फेस ट्रांसफार्मर, और इसके साथ में कनेक्ट किया हमने एक डायोड डी और यहाँ पे एक लगाया लोड रेजिस्टेंस आर एल। इसके अक्रॉस हमें मिलेगा आउटपुट वोल्टेज वी आउट और यहाँ से करंट फ्लो होगा आई। जब हम यहाँ साइनसॉइडल सप्लाई अप्लाई करते हैं इस डायोड, इस ट्रांसफार्मर के इनपुट साइड में, प्राइमरी साइड में, तो जैसे ही हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी उस टाइम पर आपका डायोड जो है, डायोड का ये जो टर्मिनल है वो पी है, ये एन है, या यूँ कहें कि ये प्लस है, ये माइनस है। जैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल आई तब डायोड जो है पी से कनेक्ट हो जाएगा। उस टाइम पे हमारा डायोड जो है कंडक्ट करेगा और आउटपुट में हमें वोल्टेज मिलेगा हाफ साइकिल का, क्योंकि हाफ साइकिल तक डायोड कंडक्ट कर रहा है तो आउटपुट भी हमें क्या मिलेगा, हाफ साइकिल। ये आउटपुट वोल्टेज है वी आउट। जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल आया, जैसे ही आपका इनपुट का नेगेटिव हाफ साइकिल आया तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा। नेगेटिव का पी से मीन्स क्या हो गया, डायोड आपका रिवर्स बायस हो गया और डायोड के रिवर्स बायस होने की वजह से डायोड कंडक्ट नहीं करेगा और उस टाइम पे लोड के अक्रॉस कोई भी वोल्टेज नहीं मिलेगा, क्योंकि करंट फ्लो ही नहीं होगा तो लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। तो वी आउट जो है उस टाइम पे हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। ठीक है। अगेन यदि नई साइकिल आई, अगेन से यदि पॉजिटिव साइकिल आई तो फिर से डायोड कंडक्ट करेगा और इस साइड, इस प्रकार से पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपका डायोड कंडक्ट कर रहा है और नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा है। दैट मीन्स इसलिए हम बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल में अपना डायोड जो है वो आउटपुट दे रहा है, लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल में रिवर्स बायस होने की वजह से रेक्टिफायर के आउटपुट में हमें कुछ भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। ठीक है। अब हम देखते हैं, ये तो आपकी हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट वेवफॉर्म है, राइट। ये अपना क्या हुआ, हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट वेवफॉर्म। यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगाया है। ट्रांसफार्मर क्या करता है, ट्रांसफार्मर या तो वोल्टेज को अप कर देगा या वोल्टेज को डाउन कर देगा, है ना। तो दो काम है, एक तो वोल्टेज को अप करना या डाउन करना, दूसरा है ट्रांसफार्मर जो है इनपुट और आउटपुट के साइड को आइसोलेट करता है सो दैट शॉक से बचा जा सकता है आउटपुट में। ठीक है। अब अपन बात करते हैं आपके इफिशियंसी की। इफिशियंसी क्या होती है, इफिशियंसी होती है डीसी पावर आउटपुट। किसी भी रेक्टिफायर की इफिशियंसी क्या होगी, इट इज़ द रेशियो बिटवीन डीसी पावर आउटपुट अपॉन इनपुट एसी पावर इनपुट। ये क्या हुआ, ये है आपका रेक्टिफायर की इफिशियंसी, डीसी पावर आउटपुट अपॉन इनपुट एसी पावर। क्यों, क्योंकि इफिशियंसी जो होता है वो क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, और इस केस में रेक्टिफायर के केस में हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, डीसी पावर मिल रहा है, और हम इनपुट में क्या दे रहे हैं, एसी पावर दे रहे हैं। इसलिए डीसी पावर आउटपुट अपॉन इनपुट एसी पावर। अब इसका थोड़ा सा इफिशियंसी की वैल्यू देखते हैं हम कि हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में इस इफिशियंसी का क्या वैल्यू होगा, क्या परसेंटेज होगा, ताकि हमें पता पड़ जाए कि हाफ वेव रेक्टिफायर कितने परसेंट
आपका एफिशिएंसी देता है, राइट। अब हमें दो चीज़ निकालना है, क्योंकि डीसी पावर आउटपुट और एसी पावर आउटपुट का रेशो है। तो सबसे पहले हम देखेंगे डीसी पावर। डीसी पावर का क्या होता है? डीसी पावर जो है वो पल्सेटिंग पावर, आउटपुट का जो है पावर जो है पल्सेटिंग पावर है, वो होता है एवरेज पावर, और वो एवरेज पावर इज इक्वल टू होता है डीसी पावर। और जो डीसी पावर इज इक्वल टू होता है, फार्मूला होता है 1/2 पाई 0 to पाई इंटू आई डी थीटा। अब यहाँ पे 0 से पाई मैंने क्यों लिया है? क्योंकि आपके पास जो साइकिल है 0 से पाई, फिर पाई से 2 पाई, तो कंप्लीट साइकिल 2 पाई बनती है, लेकिन पाई से आगे 2 पाई तक इसका आउटपुट जो है वो 0 है। इसलिए हम क्या ले रहे हैं? 0 से पाई करंट, है ना। तो जो एवरेज डीसी करंट होगा वो क्या हो गया? 1/2 पाई 0 से पाई आई डी थीटा। अब आई जो करंट फ्लो हो रहा है, उस करंट की वैल्यू क्या होती है? जो डायोड के थ्रू फ्लो होने वाला करंट, वो आई इक्वल टू होता है VM साइन थीटा डिवाइड बाय VM साइन थीटा डिवाइड बाय RF प्लस RL। RF मीन्स अभी मैंने सर्किट डायग्राम आपको दिखाया था पहले कि एक डायोड लगा हुआ है, उसके सीरीज में लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और डायोड का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस RF होता है। तो जो करंट फ्लो होने वाला है डायोड से वो क्या होगा? VM साइन थीटा डिवाइड बाय RF प्लस RL। VM साइन थीटा क्या है? सिनुसॉइडल वोल्टेज है। ये क्या है? सिनुसॉइडल वोल्टेज है जो कि हम अप्लाई कर रहे हैं ट्रांसफार्मर के थ्रू। तो जो करंट होगा वो होता है वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे वोल्टेज क्या हो गया? VM साइन थीटा डिवाइड बाय रेजिस्टेंस क्या हो गया? RF प्लस RL। क्योंकि RF और RL दोनों ही सीरीज में लगे हुए हैं, इसलिए दोनों का एडिशन होगा। ठीक है, ये वैल्यू हम अबाव इक्वेशन रखेंगे तो IDC करंट जो होगा वो क्या हो जाएगा? 1/2 पाई इंटू 0 से पाई इंटू आई की जगह क्या हो जाएगा? VM साइन थीटा डिवाइड बाय RA प्लस RL इंटू डी थीटा, राइट। अब क्या हुआ? हमने 1/2 पाई RF और RL को बाहर ले लिया, RA प्लस RL बाहर ले लिया, और इसको 0 से पाई VM साइन थीटा इंटू डी थीटा। VM भी बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कास थीटा होता है, आप लोग जानते हैं। इसलिए ये हो गया 1/2 पाई VM डिवाइड बाय RA प्लस RL इंटू माइनस ऑफ कास थीटा, और इसका जो लिमिट है 0 से पाई, राइट। अब जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे, लिमिट की वैल्यू रखेंगे, तब क्या होगा? जैसे ही हमने लिमिट की वैल्यू रखा तो जो डीसी करंट है वो क्या हो जाएगा? VM डिवाइड बाय 2 पाई इंटू RA प्लस RL इंटू, जैसे ही मैंने क्या रखा? माइनस बाहर आ गया, मैंने क्या रखा? पाई रखा तो क्या हो गया? कास ऑफ पाई माइनस कास 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? VM डिवाइड बाय 2 पाई RA प्लस RL, ये अंडर मल्टीप्लाई करेंगे तो कास पाई क्या होता है? -1, और -1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या हो जाएगा? +1, और ये -1 का माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा +1 + 1 कितना हो गया? 2। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा VM डिवाइड बाय पाई इंटू RA प्लस RL। दैट मीन्स आपके पास जो डीसी करंट आया, डायोड का डीसी आउटपुट करंट, वो क्या हो गया? डायोड का डीसी आउटपुट करंट जो है वो हो गया आपके पास IDC इक्वल टू VM डिवाइड बाय पाई इंटू RA प्लस RL। और जो मैक्सिमम करंट होता है उसका फार्मूला होता है IM इक्वल टू VM डिवाइड बाय RA प्लस RL। तो ये मैक्सिमम करंट की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा? IM डिवाइड बाय पाई। दैट मीन्स डीसी करंट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? IM बाय पाई। ये इक्वेशन हो गई 1। क्या हो गया? IM बाय पाई। अब हमें निकालना है टोटल पावर, डीसी पावर। तो
पी डी सी पावर इक्वल टू होता है आई डी सी स्क्वायर इंटू आर एल। लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस पावर है इसलिए आर एल का मल्टीप्लाई किया है, ये फार्मूला होता है। आई डी सी का मतलब क्या हो गया, आई डी सी की वैल्यू यहाँ से यहाँ रखेंगे अपन, आई एम बाई पाई की वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो आई एम बाई पाई का होल स्क्वायर इंटू आर एल। तो अपना पास फार्मूला क्या हो गया, जो डीसी पावर है, डीसी पावर का फार्मूला आपके पास आ गया एक आई एम बाई पाई का होल स्क्वायर इंटू आर एल। तो पी डी सी क्या हो गया, पी डी सी इक्वल टू आई एम बाई पाई का होल स्क्वायर इंटू आर एल। ये इक्वेशन नंबर 2। अब हमें निकालना है, ये तो मिल गया हमें डीसी आउटपुट पावर, अब हमें निकालना है डीसी इनपुट एसी इनपुट पावर। तो एसी इनपुट पावर क्या होगा, एसी इनपुट पावर पी एस सी इक्वल टू, एसी इनपुट पावर इक्वल टू आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर एफ, आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर एफ प्लस आर एल। ठीक है, आर एफ प्लस आर एल। अब आर एम एस की वैल्यू क्या होती है, आर एम एस का जो वैल्यू होता है आई आर एम एस मीन्स रूट मीन स्क्वायर, करंट का रूट मीन स्क्वायर जो है वो क्या हो गया, आई उसकी वैल्यू होती है आई आर एम एस इक्वल टू आई एम बाय 2। ठीक है, जो रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो होता है मैक्सिमम करंट डिवाइड बाय 2। तो ये वैल्यू अपन पुट करेंगे इस अबव इक्वेशन में, तो आपका एसी पावर क्या हो जाएगा, पी एस सी इक्वल टू आई एम बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू आर ए प्लस आर एल। राइट, अब ये इक्वेशन आ गई आपके पास थर्ड। अपन ने क्या फार्मूला देखा था, इफिशिएंसी का फार्मूला था आउटपुट डीसी पावर अपॉन इनपुट एसी पावर। तो आपके पास आउटपुट डीसी पावर क्या था, ये तो ये हो गया आई एम बाय पाई का होल स्क्वायर इंटू आर एल डिवाइड बाय आई एम बाय 2 का होल स्क्वायर इंटू आई एम बाय 2 का होल स्क्वायर इंटू आर ए प्लस आर एल। ठीक है, आई एम स्क्वायर से आई एम स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1/पाई स्क्वायर मतलब 1/पाई स्क्वायर नीचे आ जाएगा। तो फार्मूला क्या बचेगा, आर एल इंटू 4 डिवाइड बाय, क्योंकि आई एम स्क्वायर बाय 4 यहाँ हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। या फिर यूँ कहें कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप, तो आपके पास वैल्यू रहेगी, जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी आर एल इंटू 0.406 डिवाइड बाय आर 1 प्लस डिवाइड बाय आर ए प्लस आर एल, आर ए प्लस आर एल। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आर एल इंटू 0.406 इंटू डिवाइड बाय आर ए प्लस आर एल, ये एफिशिएंसी का फार्मूला बनेगा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे हम, कैलकुलेशन आप लोग देख लेना, और सिंप्लीफाई करेंगे तो एफिशिएंसी इक्वल टू आर का डिवाइड कर दो नीचे, तो 0.406 डिवाइड बाय आर एफ डिवाइड बाय आर एल प्लस 1, क्योंकि आर एल से आर एल कैंसिल हो गया तो 1 बचा, या कहें कि 0.406 डिवाइड बाय 1 प्लस आर एफ अपॉन आर एल। ये है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर का एफिशिएंसी का फार्मूला। आर एफ क्या है, आर एफ जो है वो आपका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है और आर एल जो है वो लोड रेजिस्टेंस है। यदि फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जो है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत लेस देन इक्वल टू आर एल होगी, मीन्स लोड रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में फॉरवर्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, तब इसको अपन निगलेक्ट मान सकते हैं और इसकी वैल्यू को अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 मान सकते हैं। तो इसकी वैल्यू जो होगी 0.046, यानी परसेंटेज की टर्म में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 40.6। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी देखते हैं तो उसकी जो एफिशिएंसी आती है वो 40.6 में से हाफ से भी कम आती है। क्यों? क्योंकि आपका जो हाफ वेव रेक्टिफायर है वो केवल हाफ साइकिल को ही रेक्टिफाई कर रहा है, अदर हाफ साइकिल को रेक्टिफाई नहीं कर रहा है। जो नेगेटिव हाफ साइकिल है उसका रेक्टिफाई नहीं कर रहा है। नेगेटिव हाफ साइकिल के केस में आपका डायोड जो है वो कंडक्ट नहीं करता है, इसलिए आपकी मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है, मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ एन हाफ वेव रेक्टिफायर इज इक्वल टू 40.6 रेक्टिफायर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे कि नेक्स्ट वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपका फुल वेव रेक्टिफायर जिसमें सेंटर टेप और ब्रिज रेक्टिफायर दोनों ही हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।
थैंक यू।